इन अल्लाह के वली की करामत से एक बहुत बड़ा नाग जाहिर हो गया और जो सिपाही इन अल्लाह के वली को कत्ल करने के इरादे से आए थे उनको चारों तरफ से घेर लिया। और ये मंजर देखने के बाद वो सिपाही थर थर कांपने लगे। अगर आप भी ये पूरी करामत का वाकया सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े साहबजादे हैं और जिनका आस्ताना मुबारक राजस्थान के इलाके नागौर शरीफ में मौजूद है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हुजूर हिंदुस्तान कैसे तशरीफ लाए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये रूहानी कहानी और सुनते हैं हजरत की पुरनूर जिंदगी और करामतों भरी सवाने हयात। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही दरगाहों की वीडियोस मैं आपको घर बैठे दिखाते रहता हूं और आपको जियारत कराते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी और माशाल्लाह मैं मौजूद हूँ नागौर की एक बड़ी दरगाह में। हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा गरीब नवाज के साथ रहकर फिर आप नागौर शरीफ के लिए रवाना हुए। उस वक्त नागौर शरीफ कुछ आबाद नहीं था और वहाँ पर बहुत घना और बहुत खतरनाक जंगल था जिसमें जंगली जानवर और दरिंदे रहा करते थे। उस जंगल को शिवालिक जंगल कहते हैं। उस जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा बुत खाना भी था जिसे पृथ्वीराज ने उस जमाने के 3 लाख रुपए खर्चा करके बनवाया था और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस मंदिर में रखे हुए बुत की पूजा करने के लिए राजा पृथ्वीराज की लड़की भी आया करती थी। उसके साथ 900 सिपाहियों का लश्कर और हजारों पैदल सिपाही हुआ करते थे। अब इत्तेफाक ये हुआ कि हजरत सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मेड़ा से चले और जंगल में पहुंचे तो उसी बुत खाने के पास आपका आसा जमीन पर गड़ गया और वहीं खड़ा हो गया। असल में इसमें हिकमत ये है कि जब आप बगदाद शरीफ से रवाना हुए थे तो तवरुकात में आपको वालिद माजिद सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का ये आसा मिला था और वालिद माजिद की तरफ से बशारत भी हुई थी कि जब आप ख्वाजा साहब से रुखसत लेकर वापस इराक की जानिब रवाना होंगे तो 40 कोस चलने के बाद जहाँ ये आसा जमीन पर गड़ जाएगा वहीं आपको कयाम करना है। उसी मकाम पर ठहर कर सुकूनत अख्तियार कीजिएगा। चुनांचे वालिद माजिद के हुक्म के मुताबिक आपने उसी बुत खाने के करीब में एक सायेदार दरख्त के करीब आपने अपना पड़ाव डाल दिया। 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे शुक्र अदा किया। फिर आप वहीं रहने लगे, खूब इबादत करते और मुजाहिदात किया करते। रात इबादत में गुजारते और दिन में रोजा रखते। जंगल के फलों से रोजा इफ्तार किया करते। जिस दरख्त के पीछे आपने कयाम किया था वो दरख्त आज भी नागौर शरीफ में आपके रोजे के पीछे मौजूद है। कई बार इस दरख्त को हादसों का शिकार होना पड़ा और यूं लगता था सबको ये दरख्त खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये दरख्त वापस हरा भरा हो जाता। आपको यहाँ पर कयाम किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि राजा पृथ्वीराज की लड़की, जिसका नाम तारीख निगारों ने राजकुमार लिखा है, वो अपने मामूल के मुताबिक उस जंगल में आई। उस वक्त भी उसके साथ कई सवारों का लश्कर और पैदल सिपाही थे। वो सैर करती हुई उसी मकाम पर आई जहां आप अपनी अहलिया मोहतरमा और खादिम के साथ तशरीफ फरमा थे। ऐसे घने और खतरनाक जंगल में इन तीनों हजरात को देखकर लश्करियों की हैरानी की कोई इंतहा न रही। वो जब करीब हुए तो हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी चेहरे पर उनकी नजर पड़ी। जब देखा तो देखते ही रह गए। इतना नूरानी और हसीन चेहरा। आपके खादिम हजरत मुजफ्फर से पूछने लगे, आप लोग कौन हो और कहां से कैसे आए? तो खादिम हजरत मुजफ्फर ने जवाब दिया, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और हमारे पीर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के इशारे पर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आए हैं और ये हमारे पीर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। ये सारी बातें सुनकर लश्कर के लोग वो जगह पहुंचे जहां राजकुमारी की पालकी थी और वहां जाकर सारा हाल बयान कर दिया। मुसलमानों का नाम सुनकर आग बबूला हो गई, क्योंकि वो बाप की बेटी थी जो मुसलमानों का दुश्मन और नफरत करने वाला था।
चुनांचे उसने तमाम हजरात को मार डालने का हुक्म दिया। राजकुमारी के सिपाही हुक्म के तामीर के खातिर जब हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथियों का सर कलम करने की नीयत से वहां पहुंचे तो आपके चेहरे पाक की नूरानियत को देखकर दम बखुद हो गए, यानी उन्हीं के हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके पैरों में बेड़ियां पड़ गई है और हजारों कोशिशों के बावजूद भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। जब वो हर तरफ से बेबस हो गए तो आपने खुद ही पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस सवाल का जवाब देने की भी उन सिपाहियों की हिम्मत नहीं थी। वो ज़ारो कतार से रोने लगे और रोते रोते कहा, हम राजकुमारी के खादिम हैं और उसने हमें आपका सर कलम करने के लिए भेजा है। आपने ये सुनते ही दुआ के लिए हाथ उठाए और बारगाहे रब्बुल आलमीन में अर्ज की कि ऐ अल्लाह, तू आलिम मुतलक है और दाने हकीकी है और ये बंदा ज़ईफ इस दयार में अकेला है। राजा की बेटी मेरा खून बहाने का इरादा कर चुकी है। ऐसी सूरत में सिर्फ तेरा ही सहारा है। आपका दुआ करना ही था कि अचानक एक बहुत बड़ा काला नाग जाहिर हो गया और राजकुमारी के तमाम सिपाहियों को घेर लिया। और एक रिवायत के मुताबिक आपने अपना मुबारक आसा पत्थर पर मारा तो एक काला नाग नमूदार हुआ और सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया। जब वो सांप नमूदार हुआ तो आपका सर कलम करने की नीयत से आने वाले सिपाही मारे हैबत के थर थर कांपने लगे और आपसे इल्तिजा की कि हमें छोड़ दे, लेकिन आप न माने। इधर जब राजकुमारी ने देखा कि सिपाहियों को गए हुए काफी देर हो गई है तो उसने पता लगाने के लिए कहा। जब सारे मामलात की खबर राजकुमारी को दी गई तो वो समझ गई कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए उसने माफी का पैगाम आपके पास भेजा और अर्ज की कि हमें और हमारे खादिमों को इस बला से निजात दिलवाइए, ये हमारी आपसे इल्तिजा है। हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह राजकुमारी की इस इल्तिजा को कबूल फरमा लिया और सांप को हुक्म दिया, वापस चले जा। आपका हुक्म पाकर सांप वापस चले गया। नागौर शरीफ की खानका के बाज लोगों से ये सुना गया है कि वो सांप अभी तक जिंदा है और कभी कभी जाहिर होता है और कई लोगों ने उसे देखा भी है। हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हक्कानियत किरदार का असर राजकुमारी के दिल पर बहुत गहरा हुआ। उसने तमाम सिपाहियों और पैदल चलने वाले सिपाहियों को साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और साथ ही तमाम सिपाहियों ने भी इस्लाम कबूल किया। फिर आपने राजकुमारी को अपने निकाह में कबूल किया और उसका नाम ज़ैनब रखा। आपने हुक्म दिया कि इस जगह एक शहर आबाद किया जाए, क्योंकि नाग के घेरने की वजह से तुम लोगों के दिलों में इस्लाम की अजमत पैदा हुई है और तुम दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए हो, तो इसीलिए इस शहर का नाम नाग घेर रखा जाए। आपके हुक्म पर यहाँ एक शहर आबाद हुआ, उसका नाम नाग घेर रखा गया। बाद में कसरते इस्तेमाल की वजह से इसका नाम नागौर हो गया। हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख विसाल को लेकर बहुत से इख्तलाफात हैं और मज़ार शरीफ को लेकर भी। हालांकि इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको तफसील के साथ पूरा वाकया, पूरी सवाने हयात हजरत की बताया हूँ। हजरत सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हर साल 25 शव्वाल को बड़ी शान के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आखिर में यही दुआ है कि जितने लोग भी वीडियो के जरिए से ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही घर बैठे दरगाहों की ज़ियारत करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।